हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक जूही का पाठ 4 पढ़ेंगे। जादुई घड़ा। ये क्या है? एक प्रेरक कहानी है। इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलेगा, एक शिक्षा मिलेगी। ठीक है बेटा। इसका सारांश मैं आपको पहले बिल्कुल सूक्ष्म रूप में समझा देती हूँ, ताकि पाठ को पढ़ाऊँ तो आपको ये पूरा पाठ आसानी पूर्वक समझ में आ जाए। ठीक है। तो पहले मैं आपका इस पूरी कहानी का सारांश बताती हूँ। मीन्स इसको मैं आपको छोटे रूप में इसको मैं समझाती हूँ। ठीक है। तो ये क्या एक प्रेरक कहानी है। जो जादुई घड़ा जो कहानी है, एक प्रेरक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं वो कहते हैं, इस कहानी में प्रताप नाम का एक गरीब व्यक्ति था। ठीक है। वो अपनी गरीबी से परेशान होकर एक साधु के पास जाता है। साधु उससे कहता है, मेरे पास एक जादुई घड़ा है। उस घड़े से तुम जो भी मांगोगे वह सब तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन जिस दिन वह फूट गया, उस दिन घड़े से प्राप्त की हुई सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। वो तो बहुत गरीब था, तो साधु के पास जाता है कि मेरी गरीबी किसी भी तरह दूर कर दीजिए साधु महाराज। तो साधु बोलते हैं कि मेरे पास तो एक घड़ा है, जो मैं तुम्हें दूंगा तो उससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर जिस दिन वो घड़ा फूट जाएगा तो तुम जो भी तुम प्राप्त करोगे, जो भी तुम्हें मिलेगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। पर इसके लिए उन्होंने क्या किया था? कुछ शर्त रखी थी। हैं। उस शर्त को प्रताप को पूरा करना था। तो जो घड़ा देने के लिए साधु ने जो शर्त रखी थी ना, और वो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर जो प्रताप है वो उनके आश्रम में सेवा करेगा तो वो घड़ा वो उसको उन्हें उसे दे देंगे। पर ये सेवा उसको 1 वर्ष तक करनी पड़ेगी। और अगर प्रताप 5 वर्ष तक सेवा करेगा तो इस घड़े को बनाने की विद्या वो प्रताप को सिखा देंगे। ऐसा उन्होंने शर्त रखा था। किसके सामने? प्रताप के सामने। प्रताप ने क्या किया? प्रताप ने 1 वर्ष तक ही आश्रम की सेवा करने का चुनाव किया। उसके पास 2 विकल्प थे, 5 साल की सेवा या 1 साल की सेवा। तो उसने 1 साल की सेवा करने का ही चुनाव किया। ठीक है। 1 वर्ष पूरा होने पर साधु ने प्रताप को वह घड़ा दे दिया और प्रताप आराम से अपनी जिंदगी को जीने लगा। वो अमीर बन गया। कुछ समय बाद क्या होता है बेटा? जब प्रताप के हाथ से वह घड़ा फूट जाता है, फूटने के बाद जो उस घड़े से जो उसको मिलता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो बहुत पछताता है कि उसने साधु महाराज से 1 वर्ष के बदले 5 वर्ष आश्रम की सेवा करने का चुनाव क्यों नहीं किया। वो अगर आश्रम में 5 वर्ष सेवा कर लेता तो उसको विद्या आ जाती, जिससे वो जादुई घड़े को बना सकता। ठीक है। और वो कभी गरीब नहीं होता। इसलिए इस कहानी में बेटा जो है ना, इसमें ये कहा गया है कि हमें जल्दबाजी में भी कोई भी कार्य या कोई भी डिसीजन जो होता है ना, कोई भी निर्णय जो होता है हमें नहीं लेना चाहिए। हमेशा हर चीज का निर्णय हमें सोच समझ के लेना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में। ठीक है। इस कहानी में जो आप सीखोगे, इससे जो मुख्यतः जो सीख मिलती है वो ये है, धैर्य रखते हुए ही समस्या को जड़ से खत्म करना चाहिए। समस्या को खत्म करने के लिए हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है ना। चलिए इस पाठ को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। जादुई घड़ा, प्रेरक कहानी। ठीक है। प्रताप एक गरीब आदमी था। वह अपनी गरीबी से परेशान होकर एक साधु के पास गया और उस साधु से कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इतना धन भी नहीं है जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। आप कोई उपाय बताइए। साधु कुछ देर प्रताप को देखते रहे और फिर बोले, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन मुझे संदेह है कि क्या तुम उसे कर पाओगे। प्रताप पहले से ही दुखी था, इसलिए उसने साधु से कहा, आप आज्ञा दे, आप जो कहेंगे मैं वह जरूर करूंगा। साधु ने कहा, मेरे पास एक जादुई घड़ा है। उस घड़े से तुम जो भी मांगोगे वह मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन वह घड़ा फूट जाएगा, उस दिन तुमने जो कुछ भी उस घड़े से प्राप्त किया है वह सब नष्ट हो जाएगा। और हाँ, वह घड़ा मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा। पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। प्रताप ने पूछा, बताइए महाराज, ये कौन सी शर्तें हैं? क्योंकि उसको तो अमीर बनना था। साधु ने कहा, अगर तुम 1 वर्ष तक मेरे आश्रम की सेवा करोगे तो मैं वह घड़ा तुमको दे तो मैं वो घड़ा तुमको दे सकता हूँ। और यदि तुम 5 वर्ष तक यहाँ रह के काम करोगे तो मैं तुम्हें वह जादुई घड़ा बनाने की विद्या सिखा दूंगा।
प्रताप ने 1 वर्ष तक आश्रम की सेवा करने का चुनाव किया और देखते ही देखते 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। साधु ने अपने कहे वचन का पालन किया और प्रताप को वह जादुई घड़ा दे दिया। प्रताप वह घड़ा लेकर अपने घर लौटा और धीरे धीरे उसने उस घड़े से मांगकर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। प्रताप अब धनवान हो गया था और आराम पूर्वक अपने जीवन को जीने लगा। धनी होने के बाद तो उसके रंग ढंग एकदम बदल गए थे। वह रोज अपने मित्रों के साथ जश्न मनाता और धन लुटाता। एक दिन प्रताप अपने दोस्तों के साथ नाचने गाने में मग्न होकर इतना खुश हुआ कि उस जादुई घड़े को लेकर ही नाचने लगा और अचानक उसके हाथ से वह घड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही वह घड़ा फूट गया और देखते ही देखते उस घड़े से जो कुछ भी प्राप्त किया था वह सब गायब हो गया। प्रताप ने फूटे हुए जादुई घड़े को देखा तब उसे यह सोचकर बहुत पछतावा हुआ कि यदि उसने 1 वर्ष के बदले 5 वर्ष आश्रम में काम किया होता और साधु महाराज से जादुई घड़ा बनाने की विद्या सीख ली होती तो वह फिर से कभी गरीब नहीं होता। सच ही कहा है कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी समस्या को कुछ समय के लिए दूर करने के बदले उसको पूरा खत्म करने के उपाय को अधिक महत्व देना चाहिए, फिर चाहे उसमें कितना भी समय क्यों न लगे। है ना बेटा? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य रखते हुए समस्या को जड़ से खत्म करना चाहिए। ठीक है? चलो, धन्यवाद।